मुझे याद रखना यही है दुआ, मुझे याद रखना यही है दुआ। तेरी बादशाही जो आए खुदा, तेरी बादशाही जो आए खुदा। गुनाहगार हूँ मैं मांगता पनाह, गुनाहगार हूँ मैं मांगता पनाह। खुदाया रहम कर सदा, खुदाया रहम कर सदा। मुझे याद रखना यही है दुआ। हमेशा का जीवन तू देना मुझे, है तेरी हुजूरी में रहना मुझे। सफ़ेद चादर कफन पर रखा जाएगा। सफ़ेद चादर के दो इलायती मायने हैं। अव्वल ये बपतिस्मे के सफ़ेद लिबास की याद दिलाती है। बपतिस्मे के सफ़ेद लिबास से मुलब्बस होने की दावत देते हुए ये हिदायत की गई है कि बपतिस्मा याफ्ता इस लिबास को मसीह वकार, अज़मत, मर्तबा, शान और शौकत, मुंज़लित और मुनसिब को बेदाग अपनी ज़िंदगी के लिए संभाले और महफूज रखेगा। दोम, ताबूत पर डाली जाने वाली चादर मसावत को ज़ाहिर करती है। ये कलाम मुक़द्दस की तालीमात के ऐन मुताबिक है। बस ताबूती चादर ज़ाहिर करती है कि हर मसीही मरहूम एक ही लिबास से मुलब्बस होता है। सलीब का रखा जाना। सलीब इस अमर की तरफ इशारा करती है कि मसीह होने के नाते बपतिस्मे के वक्त हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीब नक्श की गई है। मज़ीद बड़ा इससे हम खुदावंद यीशु मसीह की अज़ियत, मौत और जी उठने में शामिल होते हैं। कलाम मुक़द्दस का रखा जाना। ताबूत पर रखा गया कलाम मुक़द्दस इस बात की अलामत है कि इस पाक कलाम के ज़रिए ब्रदर शमाउन ने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की बातों को सुना और उससे ज़िंदगी हासिल की। अब बाद अज़ मर्ग भी वो कलाम मुक़द्दस सुनेगा और उसकी हिदायत पर अमल जारी रखेगा। आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम अपने भाई शमाउन नवीद की आखिरी रस्मात अदा कर सकें और उनके गमज़दा ख़ानदान के लिए खुदा से तसल्ली और सब्र मांगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो कभी नहीं मरेगा बल्कि मुझसे ज़िंदा रहेगा और अपनी सलीबी मौत और मुर्दों में से जी उठने के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इस हमेशा की ज़िंदगी की खुशखबरी और ज़मानत दी है। और हमारा ईमान है कि हमारा ये भाई जो बड़े ईमान के साथ पाक यूखरिस्त में शरीक होता रहा और खुदा के हुजूर ईमानदारी से चलता रहा, वो यकीनन खुदा के हुजूर ज़िंदा है और हमारे दिलों में भी ज़िंदा रहेगा। आए हम सब अपने आसमानी बाप से अपने भाई शमाउन नवीद के लिए दुआ करें ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से इसे अपने हुजूर में कबूल फरमाए और हमेशा का आराम इसे बख्शे। दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ए खुदाए कादर मुतलक बाप,
हमारा ईमान हमें यकीन दिलाता है कि तेरा बेटा मरकर फिर जिंदा हुआ। इस ईमान में तेरा बंदा ब्रदर शमौन सो गया है। अपने रहमो करम से इनायत फरमा कि उसके सबब से जी उठना भी उसे नसीब हो। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। सब तशरीफ रखिए। पहली तलावत सुनो। उसने उसको सोख्तनी कुर्बानी की मानित कबूल किया। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब उसका 3 बाब 1 से 9 आए। रास्तकारों की रूहें खुदा के हाथ में हैं और अजाब उनको ना छुएगा। जाहिलों की निगाह में गोया वो मर गए और उनका इंतकाल बदबख्ती समझा गया और कि उनका हमसे चला जाना हलाकत की तरह था। लेकिन वो सलामती में है और गो आदमियों के नज़दीक उन्होंने दुख उठाया तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी और थोड़ी सी तादीब के बाद उनको बड़ा सवाब हासिल होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें आज़माया और अपने लायक पाया। उसने उनको सोने की तरह भट्टी में ताया और उनकी सोखतनी कुर्बानी की मानित कबूल किया। और उनके इम्तहान के वक्त वो भूसे में चिंगारियों की मानित दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। वो कौमों की तरह अदालत करेंगे और उम्मतों पर हुक्मरान होंगे और खुदावंद अब तक उन पर मुसल्लत होगा। जो उस पर तवक्कल करते हैं वो उनकी वफ़ा महसूस करेंगे और उसके वफ़ादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फ़ज़ल और रहमत उसके बरगज़ीदों के वास्ते है और वो अपने मुक़द्दसों की निगहबानी करेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। जमायती जवाब, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं। वो हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। जमायती जवाब, वो मुझे अपनी नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचा मैं तारीकी की वादी में गुज़रूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बायस है। जमायती जवाब, तू मेरे मुखालफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वां बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मसा करता है, मेरा जाम लबरेज होता है। जमायती जवाब,
मेरी ज़िंदगी के तमाम आयाम में भलाई और कर्म मेरे साथ होंगे और ज़मानों की दराज़ी तक मैं खुदावन के घर में रहूँगा। जमायती जवाब, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसके 11वें बाब की 25वीं से 30वीं आयत तक। उस वक्त यीशु कहने लगा, क्या बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। ऐ सब थकेमांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मसीह खुदावन में मेरे अज़ीज़ हो, एक दिन शैतान से पूछा गया कि कौन से काहिन से उसे डर लगता है। क्या वो काहिन जो खूबसूरत कलाम पेश करता है और लोग हज़ारों की तादाद में कलाम सुनने के लिए आते हैं, क्या आप उस काहिन से डरते हैं? शैतान ने कहा नहीं। फिर पूछा गया, क्या आप उस काहिन से डरते हैं जो शिफाया इबादत में लोगों को शिफा देता है? क्या आप उस काहिन से डरते हैं? शैतान ने कहा नहीं। पूछा गया कि आप उस काहिन से डरते हैं जो गरीबों की मदद करता है? शैतान ने कहा नहीं, मैं उस काहिन से भी नहीं डरता हूँ। और शैतान ने कहा, अगर डरता हूँ उस काहिन से जो हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलता है। मेरे अज़ीज़ों, इस कहानी में बड़ी गहराई है कि काहिन कौन है। वो जो हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलता है। और जब हम अपने ब्रदर शमौन की ज़िंदगी को देखें तो उसकी सारी ज़िंदगी बस यही थी
अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलना। अगर अक्सर दफ़ा जब मैं अपने यंग प्रीस्ट से बात करता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि एक प्रीस्ट, एक काहिन आल्तर क्रिस्तुस है, एक दूसरा मसीह है, अनदर क्राइस्ट। और अगर हम शमाउन की ज़िंदगी को देखें तो उसको काहिन बनने की या कॉन्सेक्रेशन की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही काहिन था। और मैं यहाँ पर 3 नुकात आपके सामने पेश करता हूँ, खासकर हमारे यंग काहिनों के लिए, क्योंकि शमाउन की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत सबक आमोज़ है। पहले नंबर पर के काहिन की ज़िंदगी में फर्मा बरदारी, ओबीडियंस। मुझे याद है कि जब हम फादर बन रहे थे तो फादर आची डिसूजा हमें क्लास दे रहा था 3 जो इवेंजेलिकल काउंसिल्स, जो कि गरीबी, पाक दामनी और फर्मा बरदारी। और उसने कहा कि हर काहिन ने ये 3 वादे लेने हैं, गुरबत, पाक दामनी और फर्मा बरदारी। और फादर आची डिसूजा ने हमें कहा कि मैं आपको बताऊं अपने तजुर्बे से कि गरीबी और पाक दामनी पर चलना आसान है, जो सबसे मुश्किल वादा है वो है ओबीडियंस, फर्मा बरदारी। लेकिन मेरे अजीज़ों, फर्मा बरदारी सीखना बस शमाउन की ज़िंदगी से, क्योंकि हमेशा वो फर्मा बरदार था। हमेशा जब मैं या कोई भी बिशप या कोई भी फादर, आज इतनी बड़ी तादाद में क्यों हम आए हैं, वो इसलिए क्योंकि उसकी ज़िंदगी से फर्मा बरदारी नज़र आती थी। दूसरे नंबर पर अज़ियत तकलीफ़ सहना। बहुत महीने पहले मैंने एक किताब पढ़ा कि सबसे बेहतरीन तजुर्बा खुदा का उस शख्स को मिलता है जो अज़ियत तकलीफ़ का सामना करता है। और मेरे अज़ीज़ों, ब्रदर शमाउन को अज़ियत तकलीफ़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद कभी वो टेंशन लेता था। वो अज़ियत तकलीफ़ उसको बदन में ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जिसको हम कहते हैं टेंशन दिमागी। और अक्सर दफ़ा उसके दोस्त, मैं कार्डिनल साहब उनको यही कहते थे कि यार बंदा तू टेंशन क्यों लेता था, पर बहुत सोचता था। उनके अब्बू भी मुझे बता रहे थे कि बस वो बहुत सोचता था। लेकिन मेरे अजीज़ों, अज़ियत तकलीफ़ खुदावंद हमें सिखाता है कि अगर मेरा तजुर्बा करना है अज़ियत तकलीफ़ का रास्ता, और सामने वो सलीब है जहाँ पर यीशु अज़ियत तकलीफ़ सहता है, वहाँ पर शमाउन भी उसके साथ है। और तीसरी बात मेरे अजीज़ों, हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलना। जब शमाउन हॉस्पिटल में था तो डॉक्टर मैरी मुझसे पूछ रही थी कि क्या आप मेडिकल टेस्ट, जब ब्रदर आते हैं मेडिकल टेस्ट नहीं करते हैं? और मैंने हंस के कहा कि शमाउन के लिए मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका दिल बिल्कुल काहिन बनने के लिए पक्का था। और मेरे ख्याल में जब उसके पैरिश प्रीस्ट ने उसको सेमिनरी भेजा, जब रेक्टर, मैं माइनर सेमिनरी में उनका रेक्टर भी रहा हूँ, माइनर सेमिनरी में, मेजर सेमिनरी में, एनसीआईटी में, सब ने अगरचे उसकी सेहत को देखकर सवाल पूछा कि क्या उसको फादर बनाने के लिए आगे भेजें। लेकिन जब वो देखते थे कि ये हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलता था, वो कहते थे उसको आगे बढ़ने दो, उसको आगे बढ़ने दो। उसकी वफ़ात से कुछ
दिन पहले, मेरे ख्याल में एक हफ्ता, मुझे पता था वो बंदा टेंशन ले रहा है, और मैंने शमाउन से कहा आने वाले नवंबर दिसंबर में मैंने तेरे को डीकन बनाना है, और रोम से जल्दी इजाज़त लेके 1-2 महीने में मैंने तेरे को फादर बनाना है, भाई तू टेंशन नहीं ले। और क्यों? क्योंकि मैं भी जानता था कि शमाउन हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलता है। मेरे अज़ीज़ों, आज पाक कलाम में यीशु कहता है, ए थकेमांदो और बोझ से दबे हुओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज शमाउन उस बारगाहों में है जहां उसके लिए आराम है, और वो आज उस अब्दी इबादत में शामिल है काहिन के नाते से यीशु के साथ। आए आज जब हम उसकी ज़िंदगी को याद करते हैं, खुदावंद से यही दुआ करें कि खुदावंद इन्हें अपनी ज़िंदगी अता फरमाएं, और ख़ासकर इनके सोगवार ख़ानदान, उसके भाई और बहन जो यकीनन बहुत सदमे हैं, उनकी अम्मी अब्बू और उनके दूसरे रिश्तेदार, कि खुदावंद इन्हें हिम्मत ताकत अता फरमाए कि इस सदमे को बर्दाश्त करे। और मैं अपने काहिन भाइयों के लिए भी खास दुआ करता हूँ जो आज बड़ी तादाद में, सिस्टर्स भी आज बड़ी तादाद में, एक लफ्ज़ मेरे स्टाफ में भी सब शमाउन की तारीफ़ करते थे, और यकीनन इस बात की गवाही है कि आज वो खुदा की बादशाहित में आराम में है। आए आज सोगवार ख़ानदान के लिए भी दुआ करें कि इस तसल्ली के पैगाम से वो अपने ईमान में मजबूत रहें, और हम भी खुदावंद से यही दुआ करें कि शमाउन की तरह हम भी हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चले, मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। आए इस वक्त हम अपने मुनाजात खुदा के हजूर पेश करें। मेहरबान खुदा, हमारे रूहानी चौपान पॉप फ्रांसिस की रसूली खिदमत के वसीले से तमाम कलीसिया को ईमान की मजबूती अता करे, ताकि वो ज़मीन पर रहते हुए अपने आसमानी वतन की तरफ अपना सफ़र जारी रखें। अजीज़ व इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा, तमाम बिशप और काहिन बरादरी की पासबानी खिदमत के वसीले से तमाम मोमिनीन को बरकत दे और उन्हें अंजीली इक़्तिदार में बढ़ाए। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा, हमारे भाई शमाउन की रूह को अपने हजूर में कबूल फरमाए और उन्हें अपने अब्दी आराम में शामिल करे। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मेहरबान खुदा, हमारे भाई शमाउन के गमज़दा ख़ानदान के साथ हो और उन्हें सब्र व तसल्ली अता करे। अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ कादर मतलब खुदा, आज हम अपने ब्रदर शमाउन के जनाजे के रस्म में तेरे हुजूर अपने अपनी मुनाजात पेश किए। तू उनको भी सुन जो हमारे दिलों में है, और हम सबको खुदावंद तसल्ली अता फरमा, मसीह खुदावंद के वसीले से। तशरीफ़ रखिए।
अजीज़ो दुआ करे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। ऐ खुदाबंद हमारे खुदा, हम आजिज़ी से ये नजराने तेरे बंदे ब्रदर शमाउन की निजात के लिए तेरे पास लाए हैं। हम तेरी रहमत तलब करते हैं, अता करके तेरे बेटे को मेहरबान निजात दहिंदा मानते हुए उसी में अपना रहीम मुनसिफ पाए, जो तेरे साथ अज़ल से अबद तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदाबंद अपने आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदाबंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और निहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसी में हम जी उठने की उम्मीद से मुनव्वर होते हैं, ताकि वो जो यकीनी मौत के ख्याल से घबराते हैं अपनी ज़िंदगी के वादे से तसल्ली हासिल करें, क्योंकि ईमान लाने वालों की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती बल्कि बदल जाती है, और इस ज़मीनी मस्कन के तबाह होने पर उनके लिए बहिश में भी दायमी मकान तैयार किया जाता है। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्द व सना करते हैं। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को बेच ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावन यसु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शिगिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शिगिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो,
नए अब्दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद। बस से बाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम आज से के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्शते कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दुस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामिल मोहब्बत और मोहब्बत की भरपूरी अता कर। अपने बंदे शमाउन ब्रदर शमाउन पर नज़र कर, जिसे तूने आज इस दुनिया से उठा लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ था, उस तरह वो जीवन में साथ रहे। नीज तमाम रूमों को याद कर और उनको रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ उसके न्याय पाक शौर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दस के साथ जो जा तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा में शरीक हो और तेरे बेटे इस मसीह के वसीले से तेरी हमद सना कर सके। उसे के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मतलब खुदा बाप को रूहुल कुद्दुस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खड़े होकर अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करेंगे जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और सुबह सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। हम एक दूसरे को सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन खून का मिलाए जाना पाक शर्क लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, यीशु मसीह जिंदा खुदा के बेटे, तूने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक सलीब पर जान रहकर रूह कुद्दस की मदद से दुनिया को ज़िंदगी बख्शी।
मुझे अपने पाक खुदा खून के ज़रिए हर गुनाह हर बदी से बचा, मुझे हमेशा अपनी मर्ज़ी पर चला, मुझे अपने पास से कभी जुदा न। ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूँ।
दुआ के लिए हम अपने सरों को झुकाएं। ए खुदाबंद हमारे खुदा, तू अपने नूर के बदन नसरारी गज़ा में दायमी वतन की सफ़र का तोहफ़ा हमें देता है। अपने करम से बख्श दे कि हमारा भाई ब्रदर शमाउन इसके ज़रिए दायमी दस्तरखान पर बैठने पाए, मसीह खुदाबंद के वसीले से। सब तशरीफ़ रखिए। ब्रदर शमौन का मैं भाई, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी मेरे भाई की ये नमाज के लिए आए हैं यहाँ वक्त निकाल कर, उन सबका शुक्रिया। और इसके लिए मैं इस वक्त कहने को तो बहुत कुछ है, पर इस वक्त मुझे अल्फाज कुछ पता नहीं है कि मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। बस उसका यही एक ख्वाब था कि वो फादर बने, पर लेकिन मैं बस यही है कि खुदा मुझे और मेरे फैमिली को ये तौफीक देगा कि हम वो जो करना चाहता था कलीसिया के लिए या खुदा के लिए, वो हम पूरा कर सकें। और अगर मेरे भाई से अगर कभी भी किसी को अगर उसने कुछ कह दिया हो अगर गलती से, तो उसके लिए माफ़ी, अगर किसी को बुरा लगा उसके लिए। और उस लास्ट में मैं अपने भाई के लिए कुछ लाइन कहना चाहूँगा कि भाई मेरा दिल मेरे में हमेशा आबाद रहेगा, आँखों से दूर पर हमेशा मेरे साथ रहेगा। लड़ते थे मगर कभी नाराज़ नहीं हुए, नज़रों से दूर मगर जुदा नहीं हुए। खुदा की तरह वो भी मेरे साथ रहेगा। मेरा भाई मेरे दिल में, और जो भी लोग उसको प्यार करते हैं उन सब के दिलों में हमेशा आबाद रहेगा। शुक्रिया। अब हम खुदावन यीशु मसीह पर पूरा ईमान रखते हुए अपने भाई ब्रदर शमाउन का जनाजा नहायत अदब के साथ ले जा रहे हैं ताकि उसे सुपुर्द खाक करें। चाहिए कि हम पूरे भरोसे के साथ तमाम जिंदों और खुदा से इल्तिजा करें कि वो उसके फ़ानी बदन को मुकद्दसों के गैर फ़ानी जलाल के लिए फिर उठाए। वो रहमत के साथ उसकी अदालत करे, वो उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। मसीह खुदावंद हमारा नेक चौपान उसे असली बाप के पास ले जाए ताकि वो सब बरकसीतों के साथ दायमी के में अपनी सादत का वारिस बने, मसीह खुदावंद के वसीले से। समय बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बद के बुराई से बचा। आमीन।
खुदा उनके साथ है, जो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। है मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के आंसू दुआ कर। आपका जवाब इसकी रूह को ले जाकर खुदावन मुत्ताइल के हुजूर पेश करो। इसकी रूह को ले जाकर खुदा के मसीह ने तुझे बुलाया है, वही तुझे ले जाए, फरिश्ते तुझे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दे। इसकी रूह को ले जाकर खुदाए मुत्ताइल के हुजूर पेश करो। ऐ खुदावंद हमेशा का राम से बख्श और दायमी नूर उस पर चमके। इसकी रूह को ले जाकर खुदाए। हम दुआ करें। ऐ नहायत मेहरबान बाप, अब हम अपने भाई ब्रदर शमौन को तेरे सुपुर्द करते हैं। हम उन सब मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने ज़िंदगी में दिखाई थी। इससे हम पर तेरी पिदराना शफ़क़त साबित होती है और मुक़द्दसों के साथ हमारी रफ़ाकत हमें महसूस होती है। अब तू हमारी इल्तिजा कबूल फरमा, अपने बंदे के लिए फिरदौस का दरवाज़ा खोल दे। बख्श दे कि हम भी ईमान और उम्मीद के अल्फाज के एक दूसरे को दिलासा दे और आखिरकार सब मसीह में एक दूसरे से आ मिले और हमेशा तेरे साथ और अपने भाई ब्रदर शमौन के साथ रहने पाए, मसीह खुदावन के वसीले से। फरिश्ते तुझे फिरदौस में ले जाए, तेरे पहुँचते ही शहीद तेरे इस्तकबाल को आए और तुझे शहर मुक़द्दस नए अब्दी यरूशलेम में ले जाए। फरिश्तों का गिरोह तेरे इस्तकबाल को आए, तू मस्कीन लाजर के साथ अब्दी आराम पाए। जलाल बाप और बेटे रूहुल कुद्दुस का हो। खुदावंद ब्रदर शमौन की रूह और तमाम मरूम मोमिनीन की रूह को अब्दी आराम अता फरमाए। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन।
अजीज़ों से गुजारिश है कि देखते हुए एक तरफ से देखें, दूसरी तरफ से निकलते जाएं ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। बराए मेहरबानी देखने के बाद बाहर निकलते जाएं, आप दूसरों को भी मौका दें।